आदमी भाई थे, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नहीं। तो कल अगर किसी को कोई ठेस पहुंच गई तो उसके क्षमा चाहता हूँ। और आगे की चौपाई, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नहीं। देखिए इसमें 3 बार जय जय आया है, एक एक शब्द का देखिए जय 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 3 बार आया। वैसे तो पूरे हनुमान चालीसा में 5 बार आया है, 5 बार जय जय। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय का बीच को जाना, 2 बार वहां और 3 बार यहाँ, 5 बार जय जय आया है। इस 5 बार जय जय का मतलब है कि हनुमान जी के 5 मुख, 5 मुखों को जय जय। हनुमान जी कितने मुखी है? 5 मुखी, इसलिए पूरे हनुमान चालीसा में 5 बार जय आया है। और इस चौपाई में जो 3 बार जय जय आया है, तो तीनों लोकों में जय हो आपकी, ऊपर भी, पाताल लोक में भी, स्वर्ग लोक में भी और मृत्यु लोक में भी। और तीनों कालों में जय हो, भूत में भी, भविष्य में भी और वर्तमान में भी। और 3 प्रकार ये अपनी प्रकृति है, ये 3 सत्य रज तम, इन तीनों में आपकी जय हो, तीनों कालों में जय हो आपकी, तीनों शक्तियों में जय हो। और 3 जो है होते हैं मन, वचन और कर्म, इन तीनों से हम आपको जय करते हैं। और इस चौपाई में भी उनके 3 नाम लिखे हैं। जय 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 तो हो गया, हनुमान गोसाई और गुरुदेव, 3 नाम इसी चौपाई में उनके, इसलिए तीनों नामों की जय हो, इसलिए जय 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 3 बार आया। और हनुमान गोसाई, अब हनुमान जी कोई गोसाई थोड़ी थी, गोसाई हनुमान जी कोई जात नहीं होती, ब्रह्म की, भगवान की कोई जात नहीं होती। लोग कहते हैं रामचंद्र जी ठाकुर थे, कृष्ण भगवान या तो नहीं, विप्रदेन स्वर संत लीन मनुज, केवल मनुष्य थे। ना कहीं लिखा है कि कहीं राम सिंह लिखा दिखा है क्या, कि कहीं श्री कृष्ण यादव लिखा दिखा है। ये सब जातियों में नहीं बनते, ये जो बड़े लोग होते। वैसे गोसाई एक जात होती है। शंकर जी के जो शिवलिंग होता है उसमें चढ़ा हुआ जो पदार्थ होता है वो केवल गोसाई को ही उठाने का अधिकार होता है, बाकी किसी को नहीं होता। केवल नर्मदेश्वर एक शंकर जी ऐसे हैं जिसमें चढ़ा हुआ कोई भी उठा सकता है, लेकिन बाकी अगर आप शंकर जी के चढ़ा हुआ प्रसाद खाते हैं तो आप पाप करते हैं। कहीं कहीं पुराणों में लिखा है कि जो 12 ज्योतिर्लिंग है, या सोने का या चांदी का या स्फटिक का, इन 15 जगह छूट है। बाकी कहीं शंकर जी के मन उसका चढ़ा हुआ प्रसाद जो आप वैसे लगा लो, अर्घा में न छुपाओ, दूर से लगा के प्रसाद लगा लो, पा सकते हैं। लेकिन जो आपने उस शिवलिंग पे चढ़ा दिया वो प्रसाद कहीं पा नहीं सकते, वो वर्जित होता। ऐसा नहीं, भगवान शंकर ने चंडेश्वर को वरदान किया। चंडेश्वर जो है ना, उन्होंने कहा था कि तुम मेरे पास निवास करो, तब किया था, और मेरे अर्घा में रहो। 2 सांप होते पिंडी में, नवे, एक नीचे से आके ऊपर तक आता है और एक कोई नीचे नीचे ऐसे लगा रहता, वो होते चंडेश्वर। जो भी आप देते हैं वो उसको कहा करते हैं और फिर उनका कहा किया हुआ पेश बन जाता है। इसलिए कभी भी शंकर जी के शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद केवल नर्मदेश्वर को छोड़कर, या आप ज्योतिर्लिंग गए हुए हैं उनको छोड़कर कभी ग्रहण नहीं। तो गोसाई एक जात होती है, पंचों में होती है, वो हल्के होते हैं। तो लेकिन यहाँ पर गोसाई का अर्थ है गो नाम इंद्री, गो गोचर जहाँ तक मन जाई सो सब माया समझो भाई। तो यहाँ गो शब्द इंद्रियों से है, और जो गो साई है, साई माने मालिक, जो इंद्रियों का मालिक है वो हनुमान बन सकता है। अगर हमें हनुमान बनना है तो ये जो इंद्रियां हैं ये हमें क्यों कहा गया है, स्वर्ग नर्ग अपवर्ग नसेनी, ये जो इंद्रियां दी भगवान ने हमको, हमें मोटरसाइकिल में जो गाड़ी में जो हमको ब्रेक वो दिए हैं, तो हम चाहे एक्सीडेंट करते चाहे रोड में काहे चले, अगर ये आंखें गलत देखती हैं तो नरक की ओर ले जाएंगी, अगर ये आंखें परमात्मा को देखती हैं तो स्वर्ग की ओर ले जाएंगी, अगर ये कान फिल्मी गाने सुनते हैं, गलत स्वर सुनते हैं तो नरक की ओर ले जाएंगे, अगर ये कान भगवान का वचन सुनते हैं तो सही ले जाएंगे, अगर ये मुख सात्विक भोजन करता है और मीठी बाई बोलता है तो स्वर्ग की ओर ले जाएगा, अगर ये पिज्जा बर्गर खाता है और दिन भर गालियाँ बकता है तो नरक की ओर जाएगा। तो ये जो इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों को कंट्रोल जो कर ले वो हनुमान है। इसीलिए उनका एक नाम क्या है, गोस्वामी, गोसाई, गोस्वामी गोसाई है। तो जय 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 हनुमान गोसाई, जो इंद्रियों को कंट्रोल करे और जिसने अपने मान का हरण कर दिया है। हनुमान के कई अर्थ हैं हिंदी शब्दावली में। हनुमान, हनुमान गति,
हनुमान माने शक्ति, हनुमान माने बुद्धि। तो वो बुद्धिमान भी है, शक्तिमान भी है, शक्तिमान भी है और गोसाई। गोसाई का अर्थ है कि जिसने अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल कर दिया। हम रोज माला जपते रहे, रोज पाठ करते रहे, इंद्रियों पे कोई कंट्रोल नहीं, जहाँ हम जा रहे तो फिर तो कबार हो गए ना, मेरे नैना बड़े कमाल। आप अपने इंद्रियों को कंट्रोल में रखिए। अगर इंद्रियों को कंट्रोल में नहीं किया, खूब कार्यक्रम होता रहे, खूब ये होती रहे, तो इसलिए परमात्मा ने कहा है कि जो ये 3 बार जय जय किया गया है कि हनुमान जी के तीनों रूपों को, तीनों शक्ति को, तीनों लोगों को, और जो उनको हनुमान किया गया है, हम मान कर हम तो नहीं कर सकते। हनुमान जी अपनी पूंछ पीछे रखते हैं और हम अपनी पूंछ आगे रखते हैं। वहाँ गए थे, उन्होंने पूछा नहीं। तो अगर आपको हनुमान बनना है तो आपको अपनी पूंछ पीछे रखनी पड़ेगी, नहीं तो आप चाहे जितना 40 पढ़ते रहे, अगर आपके अंदर मान सम्मान, लड़ाई और बड़ाई, ये दोनों पतन की ओर ले जाते, इनसे बचना चाहिए। इसलिए और गोसाई बनोगे तभी हनुमान जी की प्राप्ति करोगे। गोसाई बनना बहुत जरूरी है। अगर आप इन भाई यही तो स्वर्ग में अपवर्ग में से नहीं है। आपको गाड़ी वही है, आपको चलाने का सिस्टम आपको दे दिया उन्होंने, आपको चलना आपको पड़ेगा। मान लो आपके पास रेलवे टाइम टेबल मिल गया, रेलवे टाइम टेबल, आपको कहीं यात्रा करनी है, रेलवे टाइम टेबल की आपको किताब मिल गई, उसमें रेल तो नहीं है लेकिन उसमें लिखा है कि आप जो है कि कौन गाड़ी कितने टाइम जाती है। अब आप रेलवे टाइम टेबल पढ़ते रहे, उसी को पढ़ते रहे, यात्रा हो जाएगी क्या? नहीं, रेलवे टाइम टेबल को पढ़ के यात्रा आपको करनी पड़ेगी, प्लेटफॉर्म आपको जाना पड़ेगा। ये सब वेद पुराण, ये पुस्तक जो है ना पुश करती है उस तक ले जाने के लिए, पुस्तक हमको पुश करती है उस तक ले जाने के लिए चलना हमको पड़ेगा। इंद्रियों कंट्रोल, भाई मन कंट्रोल करो, कंट्रोल करो लिखा किताब में, लेकिन कंट्रोल तो हमें करना पड़ेगा ना, उनको नहीं करना पड़ेगा। कंट्रोलिंग जो पावर है वो हमारा है। इसलिए कोई भी ग्रंथ, ये तो लिखा है रामायण कि वेद शास्त्र बहु कहे उपाई और छूट ना अधिक अजय कोर्थाई। क्यों लिखा है? तुलसीदास जी संत लिखा है कि आप ज्यादा चक्कर में ना पड़ो, आप चलो, चलना पड़ेगा आपको। पढ़ना ठीक है, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा आपने पढ़ लिया, लेकिन चलना भी पड़ेगा। चलो विभीषण, भाई वो हनुमान जी नहीं चले, केवल मंत्र बताया उन्होंने, चले विभीषण। तो इस तरह जो भी किताब है, आप रेलवे टाइम टेबल से टाइम टेबल देखो, लेकिन प्लेटफॉर्म जाओ, टिकट खरीदो, यात्रा करो, तब आपकी यात्रा पूरी होगी। केवल कई ट्रेनों की जानकारी लेने से कोई मतलब, जो जिस ट्रेन से आपको जाना उसकी जानकारी ले। इसलिए एक जिस पंथ में, जिस महंत में जाना है आपको, उसकी जानकारी लो, चल दें। चलने का नाम प्राप्ति है। अगर देखिए ईश्वर जो है, ईश्वर प्राप्ति किसकी होती है? ईश्वर को प्राप्त होता का? ईश्वर हमको प्राप्त है। संसार की अन्य वस्तुओं की प्राप्ति होती है, जैसे धन हमारे पास नहीं है, धन प्राप्त हो जाएगा, पुत्र नहीं है, पुत्र प्राप्त हो जाएगा, पत्नी नहीं, पत्नी प्राप्त हो जाएगी, मकान नहीं, मकान प्राप्त है। लेकिन ईश्वर थोड़ी प्राप्त होता है, ईश्वर तो प्राप्त है। प्राप्ति की क्या प्राप्ति है? ईश्वर की कोई प्राप्ति नहीं। ईश्वर देखिए, गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। मिलाए नहीं, बताए। गुरु केवल लगता है। तुलसीदास जी को क्या किया हनुमान जी ने? मिलाया क्या? नहीं, बोले चित्रकूट के घाट में भाई संतन की भीड़, और तुलसीदास तिलक बताया केवल भैया कण कण में भगवान। यहाँ भगवान नहीं है क्या? इस जहाँ पर अपन लोग हरि व्यापक सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है हर जगह, केवल उसको प्रकट करना है। तो गुरु बताता है कि भैया ये है भगवान। भगवान से मिला तो थोड़ी है। जग पेखन तुम पेखन हारे, विदु हर संभ नचावन हारे, जेऊ न जाने मरम तुम्हारा और तुम्हें को जानन हाना। ऐसे प्रभु हृदय अछता बेकारी और फले जीव जन बिंदु खाली। ऐसा प्रभु हमारे हृदय के अंदर बैठा हुआ है, तो अब उसको कौन मिलाएगा? जो बैठा हुआ अंदर, उसको गुरु मिलाता नहीं है। सिर्फ गुरु बताता है कि भैया तुम्हारे अंदर है, खंबे में है, इसमें सब जगह है। ये गुरु बताता है, मिलाता नहीं है। मिलाने का भाई जो पिछड़ा रही उससे क्या मिलाओगे? मैं अपने घर में हूँ, क्या मिलाओगे आप? मैं कहीं खो गया हूँ, कहीं घर से दूर हूँ, तो आप ढूंढ के हमारे घर पहुँचा दोगे। और जो घर ही में बैठा है, जो अपने अंदर बैठा हुआ कण में जो समाया हुआ है, उसको क्या मिलाओगे आप? प्राप्ति की प्राप्ति नहीं होती, आप प्राप्ति की प्राप्ति होती है।
समझे आपको? इसलिए सब गुरु आपको लखाता है कि भैया वो है चित्रकूट के घाट में भाई संतन की वीर, उन्होंने कहा तुलसीदास चंदन के जो तिलक लगा रहे वो रघुवीर है। गुरु हमको लखाता है, तो गुरु को लखाने में देखिए आप उनको और किस चक्कर पड़ी। ये हो गया जय 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 हनुमान। कृपा करो गुरुदेव की नहीं, कृपा करो गुरुदेव की नहीं, अम्मा की नहीं कहे नहीं, पप्पा की नाम कहे नहीं, फूफा की नहीं कहे नहीं, गुरुदेव की नहीं कहे, क्योंकि सूर्य मुनि की यही रीति स्वार्थ लाग करे सब पीढ़ी। बप्पा का सोचे आज उंगली थाम के तेरी मैं तो चलना सिखलाऊं और कल बाएं पकड़ना मेरी जब मैं बूढ़ा हो जाऊं, है स्वार्थ नहीं है। हर आदमी का स्वार्थ है, केवल गुरु एक ऐसा है जो निस्वार्थ है। यहाँ तक भगवान ने कहा कि सूर्य नर मुन की यही रीति, सब आगे नर में सब आगे, माँ बाप सब हो गए, कोई नहीं है। सिर्फ गुरु ऐसा है जो आपको निस्वार्थ प्रेम करता है। उसको नहीं होता कि कल बाएं पकड़ना मेरी जब मैं बूढ़ा हो जाऊं। ये सब माँ बाप को, माँ भी पालती है, बहुएं हैं, ऐसा हुए वैसा हुए, मुझे चिता मांगनी दे। हर आदमी स्वार्थ से प्रेम करता है। स्वार्थ साथ जीव करे हा, मन क्रम वचन राम पद नेहा। स्वार्थी होना चाहिए, किस चीज का स्वार्थ करें कि मन क्रम वचन से हम राम के प्रेम करें शरीर में। अब आप कृपा करो गुरुदेव की नहीं, गुरुदेव की लाइन क्यों कहा गया? गुरु 4 प्रकार से कृपा करता है, 4 प्रकार, मुर्गी की तरह, कछुए की तरह, मछली की तरह और नामदान से 4 प्रकार की कृपा करता है गुरु। अब मुर्गी कैसे करती है? मुर्गी अंडा देती है और उस अंडे पे वो स्पर्श करती रहती है, उस स्पर्श से उसके बच्चे हो जाते हैं, उस पर वो बैठती है। हमने तो देखा नहीं, सुना है कि मुर्गी अंडे पर बैठती है तो अंडा फूट जाता है। कप के प्रभु के पंकज कप के शीशा, सुमर सुरसा मगन गोसा। भगवान ने हनुमान जी को स्पर्श किया, स्पर्श किया। कब स्पर्श किया? जब अरण्यकांड में भगवान ने प्रभु पहचान परे सो चढ़ना, सो को मां जाए नहीं पढ़ना। प्रभु को पहचाना और पहचानने के बाद आप स्पर्श हो जाए, हो गया। दूसरा मछली की तरह, मछली अंडे पानी में नहीं देती, क्योंकि अंडे पानी देगी तो अंडे बह जाएंगे, तो बताते हैं कि बालू में देती है। वो बालू में किनारे बालू होती वहाँ देती है, और वो पानी से केवल देखती रहती है, उसको निगाह डालती रहती है, और निगाह से जो है बच्चा परिपक्व हो जाता है। तो गुरु वो है जो आपको दृष्टि से भी आपको, गुरु आपको देख ले तो भी आपको उद्धार हो जाएगा, आपको स्पर्श कर ले तो उद्धार हो जाएगा, आपको देख ले तो उद्धार हो जाएगा। और एक होता है कछुए की तरह, कछुई अंडा देती है और बालू में काट देती है, भूल जाती है मैंने कहाँ कहा, फिर केवल वो स्मरण करती है, स्मरण करती है, मन में उसका स्मरण रहता है, और इसके स्मरण से अंडा फूट जाता है। तो अगर हम गुरु का स्मरण करें कोई बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं। कहीं गुरु हमको स्मरण करने लगे कि यार एक चेला था हमारा मुस्का में बहुत अच्छा था, मनोज डॉक्टर साहब नाम था उसका, तो वो अगर कर ले समझ लो उद्धार हो गया। गुरु जिसका स्मरण कर ले, हम भगवान को स्मरण करें कोई बड़ी बात नहीं। भगवान महावीर बिन हनुमाना राम जासु जस आप, इसके यश को भगवान ने वर्णन किया हो, तो हम भगवान का यश गाएं कोई बड़ी बात नहीं। ऐसे करनी कर चलो कि भगवान आपका यश गाए, तब बढ़िया। चौथा है मंत्र दान। मंत्र दान भगवान ने दिया हनुमान जी को, सब बंदर गए थे, किसी को मुंदी दी क्या राम नाम वाली नहीं, पाछे पवन तले से नावा, पीछे आए अपने, उन्होंने जाना कि इससे कई शिष्य होते हैं गुरु की, लेकिन उनमें से जिसको योग्य समझता है उसी को अपनी गति देता है, हर एक को गति नहीं देता वो। तो पाछे पवन तले से नावा, फिर क्या दिया? राम नाम अंकित अति सुंदर। और कौन सी मुंदी थी? उसमें क्या लिखा था? उसमें राम नाम लिखा, एक शब्द बहुत है। कबीरदास जी थे, रामानंद जी नहीं देने को शिक्षा तैयार थे, वो जाके गंगा जी के किनारे लेट गए और निकले, टाइम था उनका 4 बजे सुबह नहाने जाते थे रामानंद जी, और जैसे ही निकले और जैसे ही उनके सीढ़ी में उनका पैर है राम 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 राम, बस कबीरदास जी को मिल गया मन। अब हम लोग हल्का मानते हैं राम 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 को, तो राम का मंत्र उनको मिल गया और वो क्या हो गए? कबीर हो गए। लोग कहते हैं कबीर भगवान को नहीं मानते थे, कबीर ने राम नाम का ही स्मरण किया, कबीर से ज़्यादा राम नाम का कोई भक्त नहीं था। अब ये रामपाल बाबा ऐसे कुछ बाबा हो गए पाखंडी जो कहते हैं कबीर इस पंथ के है ही नहीं,
कबीर ने भगवान राम की उपासना की है और राम को लिखा है। वो इस फिजूल फंटी के चक्कर में नहीं थे जैसे हम आज आप पढ़े हैं कि समोसे से कृपा आ रही है, वो चटनी से कृपा आ रही है, कि वो नहा रहे उसके दूध की कृपा आ रही है। अरे इतने ग्रंथ पढ़िए अपने ग्रंथों को। कहाँ भगवान तुलसीदास जी लिख दिया था कि दम में बहु कल्प कर प्रकट किए बहुपंथ। कलयुग में दम्भी लोग बड़े बड़े मारा जोखा जो भावा और पंडित सोई जो गाल बजा। वो पंडित होगा जो गाल बजाएगा और जिसको जो मार्ग पसंद होगा करेगा, कोई कुछ तो कटा के। तो आज यही तो हो रहा है कि जो मार्ग है उस पर जो चल रहा है, तो कोई रामपाल बाबा के, कोई श्यामपाल बाबा के, कोई फलाने बाबा के, कोई टाई सूट लगाए जूता पहने प्रवचन दे रहे हैं, कोई उनके शिष्य हैं, कोई उनके पैर छूले। इन सब पाखंडों से, इन सब अंधविश्वासों से बच के भगवान का नाम, ये महामंत्र जो लिखा हुआ है ये वेदों का मंत्र है। और जितनी भी कीर्तन है कहीं किसी वेद में नहीं लिखी, केवल ये राम राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, ये वेद का कीर्तन है। बाकी सब कीर्तन पब्लिक की बनाई है, किसी संत की बनाई है, किसी आदमी की बनाई है, ये वेदों की बनाई कीर्तन है। इस महामंत्र का जाप करें, इन महामंत्रों पर ध्यान दें, इन सब फालतू के चक्कर न पाए। और देवी उसने निवेदन है, क्योंकि जो कलयुग चल रहा है इसमें लिखा है नार विवश नर सकल गोसाई। जितना संसार है, चाहे डॉक्टर हो, चाहे मास्टर हो और चाहे कोई बाबूजी हो, सब औरतों के बस में है। अब जिसकी बस में बैठा उसका ड्राइवर थोड़ा समझदार होना चाहिए। मैं महिला शक्ति से अनुरोध करूंगा, इसीलिए आपको धर्मपत्नी कहा जाता है। आपको धर्मपत्नी है तो आप हम लोगों को धर्म की ओर ले जाएं, क्योंकि ड्राइवर सीट पर आप बैठी हैं। आप चाहें तो हमें धर्म की ओर ले जाएं, आप चाहें तो धर्म की ओर ले जाएं। इसलिए सभी महिला शक्ति से अनुरोध है कि अपने पतियों को ऐसे जगह ले जाएं जो धर्म से जोड़ती हो। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। अगर मैंने कोई गलत बात करी क्षमा चाहता हूँ।